हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ। सो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, बट लेट मी टेल यू अगेन गाइस दैट आज के वीडियो का टॉपिक है कि आखिरकार उनका कॉल मैसेज कब आएगा। ठीक है, कल हमने एक पोल किया था और उस पोल के अकॉर्डिंग सब लोगों ने इस टॉपिक को चूज़ किया कि आखिरकार आपके जो पर्सन है वो आपको कॉल मैसेज कब करने वाले हैं। ठीक है, सो आज का वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे, बहुत ही ज़्यादा फरमाइशें थी इसकी। लोग कमेंट्स में भी इसी को ही ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर बनाइए। तो चलिए देखते हैं। आज मैंने ना यहाँ पे दो डेक आप लोगों के सामने रखे हैं। फर्स्ट डेक जो हमारे पास है वो ये वाला है, मोनोलॉजी ऑरेकल से, वन ऑफ माय फेवरेट डेक। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट डेक। सो पहला डेक है हमारे पास ये, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास ये वाला डेक। ठीक है, इस डेक का नाम क्या था मैं भूल गई हूँ। मैं भूल गई हूँ ठीक है, मैं भूल गई हूँ इस डेक का नाम क्या था। आई गेस समथिंग मैसेज लवर्स, कुछ इस तरीके से था, मैं भूल रही हूँ, सो उसके लिए सॉरी। बट आप इनकी बाहर से ना, बाहर से इनका जो प्रिंट है उसके हिसाब से आप चूज करके देखिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, आई होप आप लोग इंट्यूटिवली ही चूज करते हो ताकि आप लोगों को आपके ही मैसेजेस मिलें, किसी दूसरे के नहीं। अगर कोई पाइल, मैं दोबारा बता दूं, अगर कोई पाइल आपसे एटलीस्ट 70 to 80% रेजोनेट कर रही है, देन मेक श्योर, सॉरी इससे कम कर रही है ना, 70 to 80 से कम कर रही है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि ये पाइल आपकी नहीं है। दूसरी पाइल को आप चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपसे 70 to 80% रेजोनेट कर ही जा रही है तो हाँ भाई, फॉर श्योर येस। ठीक है, ये जो है पाइल आपकी ही है। ठीक है, चलो शुरू करें आज का वीडियो। आखिरकार उनका कॉल मैसेज कब आने वाला है। तो जिन लोगों ने ये वाला चूज किया है ना डेक, चलिए इनके लिए हम चेक इन करते हैं। तो मैं इनके कार्ड्स को यहाँ पे रख देती हूँ, पाइल नंबर 2 को मैं यहाँ रख देती हूँ, और भाई पाइल नंबर 1 आप लोगों से शुरुआत करते हैं। ये मोनोलॉजी ऑरिकल है, वन ऑफ माय फेवरेट डेक। हमेशा क्लियर कट आंसर मिलते हैं इनसे, और पर्सनल पेड रीडिंग सेशन में भी मैं इन्हें ही यूज करती हूँ एज ए गाइडेंस। ओके, वी हैव लक इज ऑन योर साइड। वॉट डू यू नीड टू रिलीज? बताओ भाई, क्या ऐसा है जो आपको निकाल फेंकने की जरूरत है? नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। New moon in Sagittarius, warning moon and avoid of course moon। एक कार्ड और चेक करेंगे। ठीक है, सो वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वो आंसर्स जो आप एक्चुअल में चाहते हो वो आपके पास आने वाले हैं। सो पहले मैं चेक कर लेती हूँ आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं या नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, चलिए अब टैरो में से चेक कर लेते हैं हम। प्लीज़ मन में गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें। हमेशा बोलती हूँ, हमेशा बोलती रहूँगी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई भी प्रेयर अगर आपको आती है तो वो यूज़ करें। फाइल नंबर 1 मैं ये नहीं लूँगी अभी। फाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कॉल कब तक करेंगे, प्लीज़ एंजल्स बताएं। फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स उन्हें कॉल कब तक करेंगे। ओके, ये पर्सन आपके या तो हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन नहीं है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे साइन मौजूद है। ठीक है,
अब भाई कई लोग बोलेंगे मैम मेरा तो वाटर साइन ही है, तो क्या ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है? भाई यहाँ पे जो साइन मौजूद है वो मैंने आपको बताए हैं। हर किसी पर्सन का जो एस्ट्रो चार्ट होता है उसके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके जितने भी लग्न हैं उसमें कोई ना कोई सी जो जोडियक साइन है, कोई ना कोई सी जो राशि है, चाहे वो मेष हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मिथुन हो, कन्या हो, कोई भी, वो सारी की सारी मौजूद होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वो मैंने आपको बताया, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, सो ये कुछ साइन यहाँ पे मौजूद है। अभी हाल फिलहाल अगर मैंने आपकी एनर्जीज निकाली हैं, ठीक है, आपकी अगर एनर्जीज की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान से महसूस हो रहे हो मुझे। करियर की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, बट ध्यान कुछ इस तरीके का हो गया ना कि चल ही नहीं रहा है आपका। आप हमेशा ना इस तरीके का कुछ सोचते रहते हो। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। आप उस चीज़ को ना विजुअलाइजेशन का नाम दे रहे हो ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। लेकिन करो, डे ड्रीमिंग करो। देखो, मैं उस चीज़ को गलत नहीं मानूंगी, डे ड्रीमिंग करनी चाहिए। जितना हम विजुअलाइज करेंगे उतना ही हम उस चीज़ को ना अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। बट आप क्या करते हो, आपने सपोज किया, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉल या मैसेज फ्रॉम योर स्पेशल वन, ठीक है। आप उस चीज़ को ना बर्तन धो रहे हो सपोज करो, या खाना बना रहे हो, या फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो, और तैयार होते साथ ही आप ये विजुलाइज कर रहे हो, यार अभी मैं तैयार हो रही हूँ, और अचानक से उसका कॉल आ जाए। ठीक है, आपने ऐसे विजुलाइज किया, उसका कॉल आ रहा है, मैं फ़ोन उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा उससे बातें कर रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। और इससे क्या होता है ना, अब जब हुआ ये कि कॉल या मैसेज नहीं आया, मोस्ट चांसेस में कॉल इस तरीके से आता ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे नहीं आया तो क्या होगा, क्या होगा फिर, कि आपके आपके अंदर जो एक तरीके की पॉजिटिविटी थी, उसको विजुलाइज करते वक्त जो आप इतनी पॉजिटिविटी दिखा रहे थे, वो सारी की सारी नेगेटिविटी में बदल जाती है। अब जैसे ही वो चीज़ नेगेटिविटी में बदली, सब कुछ खराब, एकदम से बूम होता है सब कुछ और ख़त्म। ठीक है, शांति छा जाती है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि डेली मर्रा के जो जितने भी हमारे काम होते हैं, रोज़मर्रा के जितने भी काम होते हैं, उनको करते वक्त किसी तरीके का कोई विजुलाइजेशन ना करें, कुछ ना सोचें, बस ये सोचें, सपोज करो खाना खा रहे हो तो सिर्फ सिर्फ खाना ही खाओ। अगर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ तैयार ही हो, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये करके देखो आप। तो मेरा कहने का मोटिव यही है कि आप में से आज जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, वो ज़्यादातर लोग डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग करने की वजह से, मैं क्यों बोल रही हूँ ये नेगेटिव, मतलब क्यों समझाया है मैंने, उसके पीछे रीज़न यही है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो फिर। बिकॉज सपोज करो, आप क्या करते हो, जब भी विजुलाइज करते हो या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो उसमें डेट मेंशन कर देते हो। सपोज करो स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ठीक है, स्क्रिप्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक है इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सपोज करो कुछ कर रहे हो, ठीक है, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उसमें आप डेट मेंशन कर देते हो, आज तारीख ये, वार ये, दिनांक ये, फलाना ये, ढिमकाना ये, और इस दिन हम लोग मिल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। नहीं मेंशन करना है कुछ भी, क्योंकि अगर उस दिन ये सब कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा पता ही है आपको। ठीक है, इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि मैनिफेस्ट करने का कुछ मन ही नहीं करने वाला है। तो मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना विजुअलाइज सिर्फ और सिर्फ सुबह ध्यान जब आप लगाएं ना, मेडिटेट आप करें तब करें, या फिर रात को सोने से पहले जो आप प्री मेडिटेट करते हो, स्लीपिंग से पहले जो करते हो उसको करो। ठीक है, अदरवाइज पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम पे कंसंट्रेट करना है। ओके, सो आप नेगेटिव नहीं होगे। इन दिनों बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हो, अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं रुका हुआ सा महसूस कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी ना बोरिंग हो गई है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई रस नहीं है, किसी तरीके का कोई एडवेंचर नहीं है, लाइफ इज़ लाइक स्टक, बस रुक गई है, एक फेज पे आकर के रुक गई है, आगे बढ़ने का नाम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठ गए हो आप, कहीं ना कहीं ईगो एटीट्यूड लेकर के बैठ गए हो कि बस आना है तो तुमको ही आना है, नहीं आना है तो भाड़ में जाओ। और ये एनर्जीज बहुत अच्छी है, लेकिन इस एनर्जी को ना आप इस एनर्जी के साथ में जोड़ रहे हो, ये गलत है। ठीक है, आप अपनी इस इतनी अच्छी एनर्जी को, मैं हर क्लाइंट को, हर जो भी आते हैं मुझसे रीडिंग करवाने के लिए, सबको यही बोलती हूँ कि इस एनर्जी में आ जाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओ। बस
अब जब आप पहले से इस एनर्जी में हो तो अपनी इस एनर्जी को फालतू की एनर्जी से क्यों जोड़ रहे हो? इन एनर्जी से जोड़ोगे तो ये एनर्जी ना आपको सिर्फ और सिर्फ दुख ही देगी और कुछ नहीं देने वाली है। ओके, चलिए अब आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। क्योंकि आपने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है और शायद इसीलिए शायद यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आखिरकार इस जो है ये सिचुएशन आपने जो क्रिएट कर रखी है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको निकाल फेंकने की ज़रूरत है अभी, ठीक है? और ये क्या ज़रूरत है आपको पता ही है, अभी मैंने बता ही दिया आपको कि आपको क्या करना है। हमारे पास है आपके पर्सन की तरफ से वर्ल्ड कार्ड। ओके, फोर ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। उनके मन में है कि आपको कॉल या मैसेज करें, ठीक है? उनके मन में है कि आपको कॉल मैसेज करें। सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के मन में है कि आपको कॉल मैसेज किया जाए। इस पर्सन के मन में ये भी है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि एंजल्स आपको उसे आपको भूलने ही नहीं दे रहे हैं। ओके, इस तरीके का भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन ये पर्सन एक तरीके का ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन आपके साथ में फील कर रहा है विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड। इसके दिमाग में ये थॉट आ रहा है बार बार कि आखिरकार ऐसा क्या है इसके साथ जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है? अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, जो हमारे वीडियो का आज का टॉपिक था वो ये कि 4 ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कंफ्यूज है कि आपको कॉल या मैसेज किया जाए या नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज मिलेगा, ठीक है? कॉल मैसेज मिलेगा आपको इस पर्सन की तरफ से। कब मिलने वाला है ये चेक कर लेते हैं। मिलेगा तो सही, सोच तो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैं कॉल कर दूं, मैसेज कर दूं, बहुत सोच रहा है। कब तक आएगा फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स का कॉल या मैसेज? वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। डिले के कार्ड हैं, दोनों के दोनों डिले कार्ड हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये आपकी ही नहीं उनकी भी विश है कि जाकर के मैं कम्युनिकेट करूं, ठीक है? लक आपकी साइड है, जो आंसर्स आप पाना चाहते हो वो आपको मिल ही जाते हैं, एंजल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, टैरेट के थ्रू, ठीक है? लेकिन अगर मैं इस पर्सन के कम्युनिकेशन की बात करूँ कि आपको कॉल या मैसेज कब करने वाला है, तो ये पर्सन अभी नहीं करने वाला है, आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये दोनों ही कार्ड डिले है, डिले दिखाते हैं ये दोनों कार्ड, ठीक है? एम्प्रेस भी, 9 ऑफ कप्स भी। एक चीज़ और, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में देखा था, मुझे किसी ने ना मैसेज किया था इंस्टा पे, आई गेस, हाँ इंस्टा पे मैसेज किया था मुझे किसी ने। उन्होंने बोला था कि मैम एक वीडियो में देख रही थी, उसके अंदर ये था कि एम्प्रेस को वो लोग शो कर रहे थे फॉर फास्ट एनर्जी। तो क्या ये सही है? तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ऐसे वीडियोस ना देखें, ठीक है? जहाँ पे आपको गलत नॉलेज आपको सर्व की जाए। आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो ही गया होगा कार्ड्स के बारे में, ठीक है? तो ऐसी जगह जाकर के अपना टाइम वेस्ट ना करें जहाँ पे आपको फील ना हो कि वो चीज़ आपके साथ में एडजस्ट हो रही है, वो चीज़ आपके साथ में रेजोनेट हो रही है, ठीक है? मेरा कहने का ये मतलब है, यानी कि अंधविश्वास में ना पड़े, ओके? सही चीज़ को चुनें, सही चीज़ को पिक करें। सो एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स बोथ आर डिले कार्ड, ठीक है? दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा वक्त दर्शाते हैं। एटलीस्ट 10 मंथ्स का टाइम तो है ही, 9 to 10 मंथ्स का टाइम है इस पर्सन को वापस आपकी ज़िंदगी में आने में और मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉल करने में। लेकिन इन दिनों आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आने वाला है और ये पावरफुल चेंज आएगा कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, अबंडेंस अचीव करोगे, ठीक है? सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे बट एटलीस्ट उनको 10-11 मंथ्स तो लगेंगे, 9-10-11 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज में चल रहे हो, ठीक है? तो इन एनर्जी से बाहर आओ, फॉर श्योर ही विल कॉल और मैसेज यू, ठीक है?
ओके चलिए, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ जो आज की मैंने थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको नज़र में रखिएगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये वाले कांच चूज किए थे, द कलरफुल वन, जिनका नाम मुझे याद नहीं है अभी भी ठीक है, याद नहीं आया मुझे। चलिए देख लेते हैं आपके बारे में क्या निकलता है आखिरकार। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कब करने वाले हैं। ठीक है, इनसे निकालेंगे पहले हम। पीसफुलनेस, शांति चाहते हो आप अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो आप। ठीक है, प्रायोरिटीज, जिंदगी में बहुत सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, एक्शन। ओके, फाइल नंबर 2। अभी नहीं बता रही हूँ मैं कुछ भी अभी मैं समय लूंगी थोड़ा सा, मैं और कांच निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। मजा किरकिरा हो जाएगा ना नहीं तो। इवोल्यूशन, ओके ठीक है भाई, ठीक है। चेक कर लेती हूँ मैं कि आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं या नहीं। ठीक है जी। सो गाइज, पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, या तो आप हो सकते हो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, और मुझे यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। चलिए अब टैरो में से निकालते हैं कुछ कार्ड्स। मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। थोड़ा सा मैं शफल कर लेती हूँ। गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, जरूर से जरूर करें। ओके, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की एनर्जीज अभी क्या चल रही है, उनके पर्सन उनको कब कॉल मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, प्लीज एंजल्स बताएं। ओके, आपकी एनर्जी क्या चल रही है वो चेक कर लेते हैं पहले। कहा था ना मैंने, जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे जो जोडियक मौजूद है मैं उनके बारे में बता रही हूँ आपको। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो क्या है, आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। आपके दिमाग में ये थॉट है कि ये बंदा आएगा कब। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी में ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करता रहता है। ठीक है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, इस तरीके का सिनेरियो बना के रखा हुआ है। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जब भी आप एक्शन लेते हो, ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज की तरफ ध्यान देते हो, अपनी शांति की तरफ जाते हो, लोगों से फ्रेंडली होना शुरू करते हो, इवोल्यूशन होता है आपका। ठीक है, जैसे जैसे आप थोड़े से बदलने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ने की, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आते हो, ये पर्सन आके धमक जाते हैं ये पर्सन आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको हिला के रख देते हैं, शिवर कर देते हैं। पाइल नंबर 2, मोस्ट ऑफ पीपल आर फेसिंग विद देयर सोलमेट्स एंड विद देयर टीएफ्स। ठीक है, टीएफ में ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं टीएफ कॉन्सेप्ट के पीछे, होते नहीं है, फिर भी अपने आप को मान करके अज्यूम करके उस चीज़ में ना आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ किसी अच्छे रीडर से एक बार रीड करवा लें, किसी अच्छे टैरो रीडर से रीड करवा लें कि आप सच में है या नहीं है। ठीक है, टीएफ आप सच में है या नहीं है। ओके, अंधविश्वास में ना जिंदगियां खराब करें और ना खुद की ज़िंदगी खराब करें। ठीक है, लेकिन हाँ, सोलमेट कनेक्शन ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पर्सन ना जैसे ही आप खुश होते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तुरंत आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगने लगता है यार शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और आप काफ़ी समय से इंतज़ार करते आ रहे हो इस पर्सन का, और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं या तो स्टॉक कर रहा है या फिर आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। आपकी तरफ से मुझे मेजरली आ रहा है कि हो सकता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी सोशल साइट्स हैं वहाँ पे से ना आप बार बार इस पर्सन को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो। और इस पर्सन की चाल ना बहुत धीमी है।
बहुत धीमी। और आपको ना उस चीज़ का गुस्सा आता है फिर कि यार मैं इतना प्यार लेकर के बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ और इसको देखो, इतना धीरे कौन चलता है यार। ठीक है, इस तरीके की आपकी ना फीलिंग्स आ जाती हैं। और फिर आता है आपको गुस्सा, और ये जितना भी रोमांस है ना आपका, सब धरा का धरा रह जाता है और आप चले जाते हो इस फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जाना चाहिए। चलिए, अब निकालते हैं आपके पर्सन की तरफ से कार्ड कि क्या ये पर्सन कॉल मैसेज करेगा, आखिरकार क्या चल रहा है अभी। ठीक है, ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Then we have 5 of Swords. Okay. Gemini, Libra, Aquarius. 2 more cards. High Priestess. Ace of Pentacles. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आजकल उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके का हाल है कि सुकून तो खैर है ही नहीं। जितने फ्रस्ट्रेटेड आप हो उतने ही फ्रस्ट्रेटेड ये पर्सन भी है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम करते रहते हैं। ठीक है, इनके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट चलता रहता है, करूँ क्या, आगे चल के मेरा क्या होने वाला है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी है या फिर मैं एवं ही भटक रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके के थॉट है आपको लेकर के। देखो, ये आप हो और ये रही उनकी मदर। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। अब देखना, आप एक चीज देखना, किंग ऑफ कप्स, आप इनको अपना किंग समझती हो, किंग ऑफ कप्स, एंड ये पर्सन आपको क्या समझता है, क्वीन ऑफ कप्स। दैट मीन्स यू बोथ लव ईच अदर लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, बट द प्रॉब्लम इज टेन टेन हाई प्रिस्टेस, हिज मदर और हर मदर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन व्यूवर्स कि आखिरकार कौन देख रहा है। बट हाँ, इनकी मदर ना बीच में आ गई हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई मदर फिगर हो सकती है, बड़ी बहन, छोटी बहन, चाची, ताई, ताऊ, कुछ ऐसे। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात तो है फॉर श्योर कि आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हो। यू बोथ रियली लव ईच अदर, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में। ठीक है, और इस प्यार को ना ये पर्सन दिन और रात ना अज्यूम करता रहता है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही थॉट चलता रहता है, और इसी वजह से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार क्या है ये, क्यों मैं इस थॉट से नहीं निकल पा रहा हूँ। जब मेरी बात ही नहीं हो रही है, जब मुझे कम्युनिकेट ही नहीं करना है, तो मैं क्यों उस थॉट से नहीं निकल पा रहा हूँ। ये पर्सन आपके थॉट से नहीं निकल पा रहे, इनको शांति नहीं मिल रही है। ठीक है, आप ये सोचो कि ये बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, नहीं। आप ये सोचो ये तो खूब पोस्ट अच्छी अच्छी डालता है, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, इधर उधर घूमता है, नहीं, सुकून नहीं है अंदर ही अंदर। ठीक है, एक तरीके का कहते हैं ना शांति, वो नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की ना आए दिन लोगों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन फॉर श्योर आपको कम्युनिकेशन देना चाहता है, कम्युनिकेशन ही नहीं, ये पर्सन आपको कॉल और मैसेज ही नहीं, ये पर्सन आपको ऑफर भी देना चाहता है, दोबारा से प्रपोज भी करना चाहता है। बट द पॉइंट इज, करे कैसे। ये पर्सन कॉल मैसेज तो करेगा आपको, ठीक है, कब तक करेगा ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ये पर्सन कॉल मैसेज कब तक करेगा आपका। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्द। एक कार्ड और निकालते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 months। ठीक है, 2 to 3 months। और बॉटम ऑफ द डेक भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुश हो जाओगे। सी, मैंने कहा ना 2 to 3 months, कार्ड ही वही आ गया। 2 to 3 months, 2 to 3 months के लिए वेट कर लो थोड़ा सा। कई लोगों के लिए 4 महीने भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने वाला है। कई लोगों के लिए ये चीज़ 3 months, 3 weeks, ठीक है, 4 months, 4 weeks भी हो सकती है, वीक्स में भी आ सकता है। ओके, एंड है हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड। ओके, मैजिशियन, दैट मीन्स कि आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन फ्रॉम योर होल हार्ट। ओके, तो भाई पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपनी जिंदगी में ना अपनी प्रायोरिटीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, पॉजिटिव रहो। किसी भी तरीके की अफर्मेशन अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो वो अफर्मेशन ठीक तरीके से दो अपने आप को, सब सही हो जाएगा। ओके,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए। अगेन बोल रही हूँ, पॉजिटिव रहिएगा, अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिएगा। बाय।